हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चक्रवृद्धि ब्याज हमने पूरा पढ़ लिया है और जिन भी लोगों ने पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको पढ़कर कैसा लगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज में लगते हैं, वो सारे ही मैंने उनमें कवर करवाए हैं और जितने भी पुराने पेपर्स के क्वेश्चन आए थे वो भी सभी इंक्लूड किए हैं। पूरी प्लेलिस्ट पढ़ने के बाद अगर आप पेपर के क्वेश्चन या फिर बुक के क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। और जो सवाल को सोल्व करने का जो बेस्ट तरीका था वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। तो एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। कोई भी एग्जाम दो आप, चले चाहे उसमें 25 क्वेश्चन आए और उससे ज़्यादा या कम, एक या दो सवाल इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो लगभग सारे ही जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पुराने पेपर से छांटे गए सवाल ही है। क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं ये सवाल, तो सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं इसमें। तो अगर आप सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे और इन सवालों को करने का जो बेहतर तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, कार्य समय पहली चीज आती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम इसे कार्य करने की क्षमता, इंग्लिश में अगर इसे बोले तो एफिशिएंसी। तो इसका मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, यही हमारी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। देखो, काम जो भी होता है वो या तो 100% होता है या फिर उसे हम एक मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि 100% की वैल्यू क्या होती है, एक होती है। तो यहां से हम टोटल काम हमेशा क्या मानेंगे, एक यूनिट। तो सबसे पहले इसका बेसिक सीखेंगे, फिर इसके बेस पर सवाल करेंगे। मान लो एक किसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, तो टोटल काम जो है वो 30 दिनों में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/30। ये है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, समझ में आया। देखो, अगर एक दिन में अगर वो 130 पार्ट काम का कर रहा है, ठीक है, तो 30 दिनों में कितना करेगा, ये 30 से 30 कैंसिल और बचेगा हमारा टोटल वर्क यानी कि एक यूनिट। सबसे बेसिक चीज जो इस चैप्टर में हमें समझने की जरूरत है वो है कि एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, वो टाइम की उल्टी होती है, वर्क ऑफ टाइम। एफिशिएंसी जो है वो वर्क टाइम, जो भी टाइम हम काम को करने में लेते हैं उसकी उल्टी होती है। कैसे, एफिशिएंसी इनटू वर्क टाइम, इन दोनों का अगर इंटू करें, उसकी कार्य क्षमता और जितने टाइम तक उसने कार्य किया, अगर हम दोनों का इंटू करें तो हमारा क्या निकल कर आएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा है एक यूनिट, तो यहां से एफिशिएंसी के लिए क्या निकल कर आएगा हमारा, 1/वर्क टाइम। ये चीज समझनी है, बस यही कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, यानी कि यहां से क्या निकल कर आता है हमारे पास, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर एफिशिएंसी का जो जो भी वैल्यू है वो वर्क टाइम की अपोजिट होगी। यानी कि अगर टाइम हमें दे रखा है 3:4, दो लोगों का काम करने की, कोई बंदा 3 दिन में काम करता है, वही काम कोई बंदा 4 दिन में करता है, तो उनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात आएगा वो 4:3 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कम टाइम में कर देगा तो इसकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा टाइम लेगा तो इसके कार्य करने की क्षमता कम होगी, जहाँ टाइम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, टाइम जो है वो टाइम क्या, वर्क, टोटल वर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, अगर वर्क काम अलग अलग है तो उनकी कार्य और एफिशिएंसी का रेशो जो है वो अपोजिट नहीं होगा। और पूरे ही चैप्टर में आपको एक टाइम जो है कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स है।
तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। सपोज ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। एक और बंदा है बी, वो इसी काम को 40 दिन में करता है। तो इन दोनों के टोटल काम हम निकालें। देखो टोटल काम में मानना पड़ेगा हमेशा, इसलिए टोटल काम क्या है, हम इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे, ठीक है। जो वैल्यू इन दोनों में होती है उनकी कंबाइंड वैल्यू यानी कि एलसीएम इसका मान लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 200 यूनिट, यानी कि हमने टोटल काम जो है 200 यूनिट मान लिया। यहां से एफिशिएंसी हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, 1 यानी कि टोटल कार्य अपॉन वर्क टाइम, जितना टाइम उस कार्य को करने के लिए लिया गया है। तो सिंपली एफिशिएंसी निकालने के लिए इस 200 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 8 यूनिट। क्या आएगा, 8 यूनिट। और इस 200 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 यूनिट, यानी कि ये दोनों आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब हमसे सवाल के अकॉर्डिंग जो भी पूछा हो उसका हमें आंसर देना है। अगर हमसे पूछे कि ए वो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 200 यूनिट टोटल काम है, उसकी एफिशिएंसी है 8 यूनिट की, तो 8 से इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 25 दिन। हो गया सेटिस्फाइड। यानी कि 8 यूनिट से कोई बंदा 25 दिन तक काम करता है तो 200 यूनिट काम कर लेता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। इस तरीके से सभी करते हैं, हम कुछ अलग करेंगे। देखो ये सवाल सोल्व करने पर हमें क्या निष्कर्ष मिला कि एफिशिएंसी जो है टाइम के रिवर्स रेशो में होती है। अगले पेज पे समझते हैं इसको। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, ए जो है वो 25 दिन में काम कर रहा है, वहीं बी जो है वो कर रहा था 40 दिन में। अगर इनका रेशो हम लें, ए से बी का रेशो क्या बनेगा, ये 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 और 8, ये आया टाइम का रेशो। इसका ही अपोजिट, इसका उल्टा, इसकी एफिशिएंसी का रेशो होता है 8 5 बराबर। यानी कि 5 एफिशिएंसी से कोई बंदा अगर 40 दिन तक काम करे तो टोटल काम है वो काम खत्म हो जाएगा। यानी कि यहां से हम डायरेक्टली इसका टोटल काम निकाल सकते हैं। 5 एफिशिएंसी से 40 दिन तक काम अगर करेगा तो काम आएगा 200 यूनिट। यही आप 8 का अगर इस 25 में इंटू करेंगे तो भी आएगा आपका 200 यूनिट। यहां से हमारे पास टोटल काम निकल कर आएगा। एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, टोटल 13। अगर इसको टोटल काम की पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 13 यूनिट से। ये क्या है, ए और बी की कंबाइंड वैल्यू है टोटल एफिशिएंसी। इसको डिवाइड करेंगे। देखो टाइम एंड वर्क में ना कभी भी हमें टाइम को पॉइंट में नहीं ले जाना है। अगर डाटा जो है वो कटता नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो आपको कभी भी पॉइंट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर आएगा 200/13 यूनिट। यहाँ पे भी यही था, 200 यूनिट टोटल काम था हमारे पास और टोटल एफिशिएंसी आई थी हमारे पास 5 और 8 13। तो टोटल टाइम जो लेंगे अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो भी यही निकल कर आएगी 200/13। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, 13 कम 13 बचेंगे 7, 13 5 65 और बचेंगे 5/13। ये फॉर्मेट हो सकता है या फिर ये फॉर्मेट हो सकता है, इसको पॉइंट में कभी भी एग्जामिनर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो बस इतना ही बेसिक है इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, ये वाली, कि टाइम जो है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। और बेसिक चीजें आपको समझ में भी आती होगी कि कोई आदमी ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, और कोई कम टाइम में वही काम कर दे रहा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो पहला सवाल है हमारे सामने, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहता है। तो एक तो तरीका क्या हो गया इस सवाल को करने का, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 36 डे, बी की दे रखी है टाइम 32 डे। इनका एलसीएम लेंगे और फिर जो भी एफिशिएंसी आएगी उन दोनों को ऐड करके 12 दिन तक काम करवाएंगे। जो बचा हुआ रहेगा वो ये हमारा शेष भाग रहेगा। तो इस तरीके से हमें सवाल नहीं करना है ये। इसको करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से समझना, ए जो है वो टोटल काम कर रहा है 36 दिन में, ठीक है। तो एक काम कितने में करेगा, कितने दिन में करेगा,
1/36 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/36, वही 12 दिन में कितना करेगा, 12/36। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया ए का। बी का देखें तो बी टोटल काम कर रहा है 32 दिनों में, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/32, और इसका हमें दे रखा है इसको भी 12 दिन तक काम करवाना है। ठीक है, तो इसके 12 दिन का काम क्या होगा, 12/32। तो ये क्या निकल कर आएगा, आपको पता है, एफिशिएंसी निकल कर आएगी इनकी काम करने की क्षमता। ठीक है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1/3, और ये 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3/8। देखो इसमें ये है टोटल काम, क्या है, टोटल काम, एफिशिएंसी में ये है टोटल काम, और ये है इनकी एफिशिएंसी, एक दिन की काम करने की क्षमता। जैसे कि हमने निकाला था ना 1/36, तो ये 36 जो है एक तरीके से टोटल काम है, और ये एक दिन का काम क्या है, 1 यूनिट। तो 36 दिन तक अगर ये लगातार काम करे तो ये पूरा काम कर लेगा। इसी तरीके से हमने ये 12 दिन का टाइम निकाला है, 12 दिन का काम निकाला है इसका 12 से इंटू करके, तो ये आएगा हमारे पास टोटल काम, और ये आएगी 12 दिन की कैपेसिटी। ठीक है, या फिर एफिशिएंसी। तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम 24, ये 60 का इंटू इधर होगा ये 8 प्लस 3 का इसमें होगा तो ये 9, यानी कि 17/24। तो यहां से 12 दिन में इन्होंने 17 यूनिट काम कर लिया, तो बचा कितना हमारा, 7/24 यूनिट। ठीक है, ये काम जो है वो शेष बचा, इनके आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखो भाई, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये इस सवाल को करने का बेहतर तरीका है। अगर आप यहाँ उस एलसीएम लेने जाएंगे तो उसको आपको एलसीएम लेने में भी दिक्कत होगी, और सवाल जो है आपका 3 से 4 स्टेप में जाएगा। ठीक है, अगर आप इस बेस पर काफ़ी सारे सवाल लगा लेते हैं, और ये चीज़ें आपकी अगर मेंटली करने की आपका लेवल है, तो आप सीधा पहली स्टेप ये वाली करेंगे, और सेकंड स्टेप में आप सवाल खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मेंटली जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो 2 ही स्टेप का सवाल ही है, वरना एलसीएम वगैरह लेकर उसकी एफिशिएंसी निकलकर फिर दोनों एफिशिएंसी को जोड़कर उसमें 12 से इंटू करना, फिर जो बचा हुआ काम होगा वो आपका शेष काम होगा। तो इस तरीके से हमें सवाल नहीं करना है, हमें इस तरीके से सवाल करना है एग्जाम में भी। तनाव न ले, अगर समझ में नहीं आया तो आगे और सवाल करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, वहीं बी वही काम 10.5 घंटों में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटों तक काम करते हैं तो काम कितना भाग शेष बचेगा। तो ए से करवाना है हमें 3.5 घंटे काम टोटल 7.5 घंटों में से, और बी से करवाना है हमें 3.5 घंटे काम टोटल 10.5 घंटों में से। ठीक है, देखो सभी वैल्यू पॉइंट में है, तो अगर ऊपर नीचे अगर 2 से इंटू कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, डाटा जो है वो डेसिमल से हटकर नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा। यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो ये बटेगा 7/15 प्लस ये बनेगा 7/21। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/3 में। यहाँ से एलसीएम क्या लेंगे इसका, 15, ये बनेगा 7 प्लस 5। ठीक है, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपको जोड़ना आता होगा। ठीक है, 10वीं सभी ने पास की होगी, तो ये टोटल वैल्यू बनेगी 12/15। ये 12 काम 15 यूनिट में से हो चुका है। ठीक है, कितने, 3.5 घंटों में। तो बचा कितना काम हमारे पास, 3/12, यानी कि 1/5 काम। और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, आंसर हो जाएगा 1/5। अगला सवाल है, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है,
एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखो कुछ वैल्यू में परसेंटेज में दे रखी है और कुछ दे रखी है हमें फ्रैक्शंस में, ठीक है। और परसेंटेज और फ्रैक्शन ये डाटा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, बाकी होती एक ही चीजें। कैसे? 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 लिखें या 50% लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो इस सवाल मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, काम जो है वो एक ही होना चाहिए, बराबर काम। दोनों, अगर दो व्यक्तियों की बात करें कि ये तीन की बात करें कि, तो उनका काम जो होगा, टोटल काम जो भी वो करेंगे वो हमेशा बराबर होना चाहिए। इसमें क्या देखा है कि ए जो है वो 50% कर रहा है, बी जो है वो 1/4 कर रहा है, 25% कर रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। 50% की वैल्यू होती है 1/2 और 1/4 की वैल्यू होती है 25%। तो या तो हम इसे चेंज करें या फिर इसे चेंज करें, दोनों में से हमें एक को चेंज करना पड़ेगा। हम इसे चेंज कर लेते हैं। अगर ये 50% काम 1/2 काम 16 दिनों में कर रहा है, तो 1/4 काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। 50% काम 16 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो 25% काम ये 8 दिनों में करेगा। ये तो इतना समझ में आता है आपको। तो ये होगी दिन और ये हो गया वर्क, ठीक है। ये एक का काम हो गया, ये 1/4 काम। बी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। ये 24 दिनों में बी कर लेगा 1/4 काम 1/4 काम, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, ए जो है वो 8 दिनों में, अरे 8 दिनों में 1/4 काम कर रहा है, ठीक है। और बी कर रहा है 24 दिनों तक काम। तो ए को अगर 24 दिनों तक काम करवाएं, 8 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है 4 का, तो 24 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा? 3/4। ये काम कर लेगा 24 दिनों में। और बी जो है वो 24 दिनों में 1/4 काम कर रहा है, क्लियर। यानी कि 24 दिनों में ये जो है वो पूरा काम कर लेंगे, ठीक है। टोटल काम जो है वो 24 दिनों में पूरा कर लेंगे। हमें इस काम का करवाना है हमें 3/4 भाग, तो ये होगा 18 दिनों में पूरा। या फिर आप कैसे समझ सकते हो, देखो ए 24 दिनों में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी 24 दिनों में 1 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि टोटल जो है, यानी कि टोटल 24 दिनों में जो है वो 4 यूनिट काम हो रहा है, हमें करवाना है 3 यूनिट काम, 6×3=18। देखो ये तो हो गया समझाने का तरीका, एक बार आपने समझ लिया, फिर आप इस सवाल को एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप जैसे सवाल पढ़ोगे आपको क्या दिखेगा कि 50% यानी कि 1/2 काम 16 दिनों में कर रहा है, वही बी जो है 1/4 भाग 24 दिनों में कर रहा है। तो यहां से आप मेंटली सोच सकते हो कि 1/4 यानी 25% काम वो करेगा 8 दिनों में, ठीक है। ए जो है वो 1/4 करेगा 8 दिनों में। फिर आप देखो कि सवाल में दे रखा है कि दोनों को काम करवाना है। अगर टोटल काम 4 है, एक 8 दिनों में 1 यूनिट काम कर रहा है और बी कर रहा है 24 दिनों तक काम, तो दोनों साथ काम करेंगे तो ए भी 24 दिन काम करेगा। अगर 8 दिनों में ए 1 यूनिट काम कर रहा है तो 24 दिनों में 3 यूनिट काम करेगा, वहीं 1 यूनिट बी जो है वो 1 यूनिट काम कर देगा, यानी 24 दिन में जो है वो काम फिनिश हो जाएगा। 24 दिनों में ये 4 यूनिट काम हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 3 यूनिट कितने दिन में होगा, ठीक है। तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6, और 6 का 3 में इंटू करोगे तो आप 18। तो बस इतना सही सवाल है ये, ठीक है, मेंटली करने का सवाल है। आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है। अगर आपने वो पिछला तरीका से एग्जाम में अगर किया है, वो समझने का तरीका था, ये एग्जाम में करने का तरीका है, ठीक है। ये भी चीजें मैंने आपको लिखकर समझाई है, लेकिन ये भी लिखने की नहीं होती है। तो इतना मेंटली अगर आप सवाल करेंगे तभी जाके आपकी एग्जाम निकल कर आएगी पेपर निकलेगा आपका। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, हमें क्वेश्चन बहुत सारे करने होते हैं। एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 30 to 40 सेकेंड्स होते हैं, उसमें हमें सवाल पढ़ना भी है, उसे टिक भी करना है और सबमिट भी करना है, ठीक है। तो बहुत कम टाइम है हमारे पास, मान के चलो कि 25 to 30 सेकेंड मैक्सिमम है हमारे पास सवाल करने के लिए।
तो अगर आपके तरीके पुराने हैं तो उनको डेवलप करें, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेंगे इसमें, उसमें भी टाइम ही खराब होगा। ये तरीका बेहतर है इसका सवाल को सोल्व करने का। वो तो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा लिखना पड़ा मेरे को, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है तो बस इतना सही सोल्व करना है, ठीक है। तो सीखना अलग चीज़ है और एग्जाम में करना अलग चीज़ है, ये मैं पहले ही दिन से बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल है, गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो वे 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकती हैं। देखो, एक तो दे रखा है गीता और एक सुधा। गीता जो है वो 10 मिनट में खिलौना जोड़ सकती है और सुधा 15 मिनट में जोड़ सकती है, ठीक है। ये तो है इनका टाइम। इनका रिवर्स होगा इनकी एफिशिएंसी, यानी कि 3 और 2, ठीक है। ये 3 जाएगा, ये टाइम का है और ये एफिशिएंसी का है। तो गीता जो है वो 3 यूनिट उसकी एफिशिएंसी है 1 मिनट की, ठीक है। तो ये 10 मिनट तक काम करती है, तो टोटल कितने खिलौने, 30 खिलौने। तो ये जो काम आया कितने यूनिट आएगा, 30 यूनिट टोटल काम आया हमारे पास। तो अगर ये दोनों मिले, 3 और 2 दोनों एफिशिएंसी से अगर ये टोटल काम करें तो ये 6 मिनट में एक खिलौना बना देगी, 6 मिनट में पर टॉय, ठीक है। तो इन्हें बनाने हैं 60 खिलौने। एक खिलौना ये 6 मिनट में बनाती है, तो 60 खिलौने बनाने में इनको लगेंगे 360 मिनट। इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो हमें 6 घंटे। अगला सवाल है, ए अकेला किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। सवाल में क्या तरीका है, ए जो है वो 72 डेज में काम कर लेता है, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 40 दिनों में वो काम कर लेते हैं। तो यहां से इनकी एलसीएम वैल्यू क्या आएगी, 360। एलसीएम लेने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि जो बड़ा नंबर है हमारे पास इसका मल्टीपल चेक करें, ठीक है। तो 7 5 35 होता है, 350 और 2 में 5 का करेंगे तो 360। ये 360 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ये 5 बार जाएगा और ये जाएगा 9 बार, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का जो है रेशो आएगा वो 5:9 के अनुपात में। देखो, इस 9 अनुपात में ए और बी शामिल है, तो यहां से हमें ए की एफिशिएंसी क्या मिली, 5 यूनिट। तो ये बची जो 4 यूनिट है ये है बी की एफिशिएंसी, ठीक है। हमसे पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल है 360 यूनिट काम और बी कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट काम, तो आएगा 90 दिन। ऑप्शन ए। तो इस चैप्टर की खासियत ये भी है, जितना जल्दी आप एलसीएम पकड़ पाएंगे उतना जल्दी आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एलसीएम लेने में दिक्कत आती है और वो सवाल को सोल्व नहीं कर पाते हैं। एलसीएम लेने का तरीका पता है मैंने, जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल चेक करना, ठीक है। क्योंकि इस 72 और 40 इन दोनों में देखो आप, इनमें 8 कॉमन है। क्या है, 8 कॉमन है। वो कॉमन निकाल कर जो बचा मल्टीप्लाइंग फैक्टर उनका उनका आपस में इंटू करके फिर 8 से इंटू करें, तब भी जाकर हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। वो भी एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर किस काम करते हुए किसी काम को 30% 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। देखो, ए और बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है वो 30% कर रहे हैं 6 दिन में। अगर 10% निकालें तो कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। वहीं अगर 100% निकालें तो कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। 100% यानी कि पूरा काम। बी का क्या दे रखा है हमें सेपरेटली, बी जो है वो 25 दिनों में काम कर रहा है। इन दोनों का लेना हमें एलसीएम, तो आएगा 100 यूनिट, ये 5 और ये 4। यहां पे इस बी की वैल्यू आई 4, ए और बी की वैल्यू है 5, यानी कि ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 यूनिट, ठीक है। तो पूरा काम 100 यूनिट है हमारे पास, 1 यूनिट एक एफिशिएंसी से काम करने में ए को 100 दिन लगेंगे। एक और तरीका क्या बताया था मैंने, आप मेंटली कर सकते हैं 30% काम जो 6 दिनों में कर रहा है 10% करेगा 2 दिनों में और 100% करेगा वो 20 दिनों में, ठीक है।
ये a प्लस बी, बी कितने टाइम में कराए 25 डेज में। यहाँ से एलसीएम क्या इनका फ्रैक्शन क्या आएगा, ये 4 और ये 5, 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये है टाइम का, यही एफिशिएंसी का क्या आएगा 5 और 4, ठीक है। 4 बी की आई, यहाँ से एक आएगी ए की, और आपका टाइम जो है, टाइम क्या आएगा 4 एफिशिएंसी से 25 दिनों तक काम करेगा, तो 100 यूनिट, 1 यूनिट से 100 दिन तक, 100 टाइम, 100 काम करने में 100 दिन लगेंगे, ठीक है। टोटल टाइम आएगा हमारा 100 यूनिट, एफिशिएंसी आई ए की 1 यूनिट। तो जो भी तरीका आपको उचित लगे, स्पीड होनी चाहिए आपकी, सवाल बन जाएगा। क्योंकि सवाल जो है आना ही जरूरी नहीं है, जल्दी आना भी बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटों में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। देखो ध्यान से समझना सवाल को। ए जो है वो 20 घंटे में कितना कर रहा है, 1/a भाग खोद रहा है खेत का, ठीक है। वहीं ए प्लस बी इस 60 घंटे में पूरा खेत खोद रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 घंटे में टाइम कितना 1/3, 20 घंटे में कितना खोदेंगे 1/3 खेत। टोटल अगर 60 घंटे में खोद रहे हैं, टाइम को अगर 1/3 करेंगे तो काम भी तो 1/3 होगा। तो ए प्लस बी ने 20 घंटे में 1/3 खेत खोदा। तो 20 घंटे ए ने काम किया तो इतना काम हुआ, 20 घंटे ए प्लस बी ने काम किया तो इतना काम हुआ। अगर ठीक है, टोटल कितना काम हुआ 20 घंटे में 1/3। इसमें से ए ने कितना किया 1/a। अगर टोटल काम में से ए और बी के काम में से अगर ए का काम घटा ले तो बचेगा क्या बी का टाइम, यानी कि बी के द्वारा 20 घंटों में किया गया काम बच जाएगा। तो यहां से ये निकल कर आएगा 3a और a-3, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में है नहीं है, दो ही ऑप्शन आए हैं, दो कट गए हैं शायद, तो ये आंसर होगा हमारा। टोटल ए और बी ने 20 घंटों में 1/3 काम किया, ए ने किया 1/a। अगर टोटल में से अगर ए का काम घटा ले तो बचेगा बी का काम। सिंपल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी उस घर को 66 दिन में पेंट कर सकता है, सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि 12 दिन जो है वो ए और बी और सी तीनों काम करेंगे तो वो काम हो जाएगा। तो अकेले से सी इसे कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू क्या तरीके हैं, ए जो है वो 55 दिनों में कर लेगा, बी जो है वो 66 दिनों में कर लेगा, और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 12 दिनों में कर लेंगे। यहां से एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। क्या आएगा, इनमें 11 इन दोनों में कॉमन है। देखो बड़ी संख्या क्या है 66, इसका अगर 10 गुना करें 660, तो उसमें ये 55 से भाग चला जाएगा क्या, चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, पहले 11 से काट लेंगे फिर काट लेंगे 5 से, यानी कि 12 बार, ठीक है। यहां से एलसीएम आएगा 660, ये वैल्यू आएगी 12, ये आएगी 10, और इसको जब इससे काटेंगे तो ये बनेगा 12 5 60 यानी कि 55, ठीक है। ये आएगी इनकी एफिशिएंसी। देखो ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ रही है 22 यूनिट। यहां से सवाल में ए प्लस बी प्लस सी की दे रखा है, तो इसमें 22 यूनिट तो हो गई ए प्लस बी की, बची कितनी 33 यूनिट, 33 यूनिट। ये किसकी एफिशिएंसी है सी की। हमसे पूछा है सी कितने दिनों में काम कर लेगा, तो 666 यूनिट 33 की एफिशिएंसी से बी जो है वो 20 दिनों में पूरा कर लेगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो सवाल का आंसर आएगा 20 दिन, ठीक है। क्या बताया था मैंने, जो एलसीएम जल्दी फाइंड आउट कर लेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे जिसमें एलसीएम लेना कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो आपको एलसीएम लेने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी बड़ा यूनिट आपको दिखे इंटीजर,
उसका आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करना। जब भी इसके गुणनखंड में ये सारी चीजें इंक्लूड हो तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगला सवाल है, ए और बी क्रमशः 80 दिनों और 96 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा किया। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? ठीक है, ए कर रहा है 80 दिनों में, वहीं बी कर रहा है 96 डेज में, और ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड वैल्यू क्या दे रखी है हमें? ये दे रखी है हमें 32 डेज। ठीक है, यहां से इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो 96, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करें तो कोई ऐसी चीज जहां पे जीरो आ जाए। ठीक है, 9 दूनी 18 और 6 18, ये भी नहीं होगा। 9 तिया 27, 6 तिया 18, ये भी नहीं होगा। 9 5 45 और 6 5 30, यानी कि 480। 480 में एक 80 का भी चला जाएगा, और 16 तिया 48 होता है, और 16 दूनी 32 होता है, यानी कि 480 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार, और ये जाएगा 15 बार। ठीक है, 16 दूनी 32 होता है, 16 तिया होता है 48, यानी कि 15 बार जाएगा ये। तो यहां से ए और बी की वैल्यू क्या है? टोटल 11। ए और बी और सी की वैल्यू दे रखी है हमें 15 एफिशिएंसी, यानी कि सी की एफिशिएंसी जो आएगी हमारे पास यहां से आएगी 4 यूनिट। हमें सी से करवाना है अकेले पूरा कार्य। 480 डिवाइड बाय 4, यानी कि 120 डेज। अगला सवाल है, ए तथा बी किसी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा तीनों मिलकर काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो डबल डबल वैल्यू दे रखी है। अब की बार ए प्लस बी जो है वो काम कर रहे हैं 40 दिनों में, बी प्लस सी जो है वो काम कर रहे हैं 36 डे में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर वो काम कर रहे हैं 24 दिनों में। एलसीएम क्या आएगा इनका? 360। इसकी एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी की 9, बी प्लस सी की आएगी 10, और ए प्लस बी प्लस सी की आएगी 15। क्लियर? हमें निकालना है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 9। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 15। तो इस 15 में ए प्लस बी की कितनी आ गई? 9। बची कितनी? 6 यूनिट। ये 6 यूनिट किसकी है? सी की एफिशिएंसी। ठीक है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी दे रखी है हमें 10 यूनिट। ठीक है, बी प्लस सी की में से 6 यूनिट तो सी की है, तो बची कितनी? बी की 4 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आपको एफिशिएंसी निकालना है। हमें करवाना है टोटल काम बी से, तो 360 यूनिट जो काम है वो बी की, यानी कि 4 एफिशिएंसी से करवाने में लगेगा हमें 90 दिन। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 से 2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो राम और श्याम जो है वो 15 दिनों में, 6 से 2/3 दिनों में 15, क्या दे रखा है? अच्छा, अलग अलग वैल्यू दे रखी है। राम जो है 6 से 2/3 दिनों में काम कर रहा है। इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़े हम तो ये क्या बनेगा? 6 18 और 2 20/3, और श्याम कर रहा है 15 दिनों में। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम इस 20 का और इस 15 का लेना है। कितना आएगा? 60। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? 3, और इस 3 का इसमें इंटू कर देना है, ये आएगा 9। 15 चौक 60। तो ये राम और ये श्याम। देखो राम और श्याम कितनी आएगी टोटल एफिशिएंसी इनकी? 13 यूनिट। 9 और 4 13। 13 एफिशिएंसी से इन्होंने किया 4 दिन काम, तो ये कर लेंगे टोटल का 42 यूनिट काम। ठीक है, 60 में से 42 यूनिट काम इन्होंने कर लिया, बचा कितना? 8 यूनिट। 8 यूनिट जो है वो शेष बचे काम को श्याम करेगा। श्याम की एफिशिएंसी क्या है?
4, तो 4 एफिशिएंसी से शाम 8 काम करने में 2 दिन का समय लगाएगा। देखो ये 3 का इंटू क्यों किया, क्योंकि ये 20/3 काम है, ठीक है। इस 20 को इस 3 से डिवाइड करें तब जाकर वो एक्चुअल डेट आएगा इसका, ठीक है। हमें 3 से डिवाइड कर रखा है, यानी कि काम को जो है, काम करने की जो संख्या है, काम के जो डेज हैं उनको 3 गुना हमने लिया है, ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी इसकी 3 गुना करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। वो 20 दिन में थोड़ी कर रहा है, इसको डिवाइड करें, अगर ये 18 होता तो ये 6 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम 3 6 का निकालते हैं, तो टाइम को हमने कर रखा है 1/3, तो एफिशिएंसी में जो है वो 3 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम दोनों के अपोजिट होते हैं, ठीक है। टाइम में अगर डिवाइड कर रखा है तो हमें एफिशिएंसी में इंटू करना पड़ेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। देखो एक्स ने जो है वो काम के आधे भाग को 20 दिनों में किया, ठीक है। आधे भाग को 20 दिनों में किया, तो पूरे भाग को पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। सेकंड बोल रखा है वाई ने उस काम के 5वें भाग को, 1/5 क्या होता है, 20%, 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा किया। 20% 10 दिनों में, 100% कितने दिनों में करेगा, 50 दिनों में। क्लियर। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी, टोटल काम क्या आएगा, यहां से 200 यूनिट, इसकी वैल्यू आएगी 5 और इसकी आएगी 4। देखो ए ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने है 5 एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम किया। 40 यूनिट काम ए के द्वारा किया गया, बचा कितना, 160 यूनिट काम 200 में से। ये किया आप दोनों ने, फिर वाई ने शेष काम पूरा किया, ठीक है। शेष काम जो है वाई ने पूरा किया। वाई की एफिशिएंसी क्या है, 4 यूनिट, यानी कि 40 दिन। हमसे पूछा है उन दोनों ने यह काम पूरा कितने दिनों में किया। देखो 40 दिन तो लगे वाई को, ठीक है, और 5 दिनों तक, यहां पे 8 दिनों तक काम किया था एक्स ने। अच्छा एक्स वाई में चल रहा है, ठीक है, ये एक्स लिख लेना यहाँ पे, ए बी नहीं है, ठीक है। तो एक्स ने 8 दिनों तक किया, वाई ने 40 दिनों तक काम किया, टोटल टाइम कितना लगा, 48 दिन। कुछ नहीं है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ये सवाल इजीली हो जाएगा। आधा भाग दे रखा है 50%, 1/2, टोटल निकाल लेंगे हम, 40 दिन, उसका 1/5 दे रखा है 10 दिन, टोटल 50 दिन। बाकी तो सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगला सवाल है, ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः एक्स 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी साथ मिलकर 6 दिन में कार्य कर सकते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। एक्स का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हमें बी और सी का टाइम दे रखा है, ठीक है। बी और सी का कितना दे रखा है, 30 और 45 दिन। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 90 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी आएगी 3 और इसकी आएगी 2। तो बी और सी दोनों की कितनी आएगी, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट से इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया। कितना काम किया, 30 यूनिट। बचा कितना, अब 90 में से 30 यूनिट काम हो गया, बचा हमारे पास 60 यूनिट काम, ठीक है। शेष कार्य ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया गया, यानी कि ए ने इसको 12 दिनों में किया, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी, यहां से 5 बार 5 60, ये आ गई ए की एफिशिएंसी। तो यही 90 काम, ठीक है। टोटल काम क्या है, 90 काम। 90 काम ए 5 एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में, ठीक है। 100 होता तो 20 होता, 10 कम है यानी कि 18।
तो होता है सवाल खत्म, और यही है x की वैल्यू। अगला सवाल है, a किसी कार्य के 1/3 को 15 दिनों में कर सकता है, b उसी काम के 75% यानी कि 3/4 भाग को 18 दिनों में, और c उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। b और c 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। a शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो a जो है वो 1/3 कार्य जो है वो कर रहा है 15 दिनों में। अगर एक काम 15 दिनों में कर रहा है तो 3 काम कितने दिनों में करेगा? 45 डेज में। इतना आपको समझ में आता है? अगर b जो है वो 3/5, 75% होता है 3/5, इसको फ्रैक्शन में बदले तो 3 काम जो है वो कर रहा है 18 दिनों में। ठीक है, 18 दिनों में 3 काम कर रहा है, हमें करवाने 5 काम, तो ये आएगा 30 डेज। अच्छा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 आएगा। ठीक है, 3/4 होता है, मैं बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, तो यहाँ किससे क्या आएगा? 24 यूनिट। क्लियर? तो ये आ गया बी के द्वारा, और सी कर रहा है 36 दिनों में। तो अलग अलग वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, ए बी और सी। ये कर रहा है 45 डेज में, ये 24 और ये 36 डेज में। इनका एलसीएम लेंगे हम, थोड़ी देर पहले निकाला था इनका एलसीएम 360। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 8, और बी की वैल्यू आएगी 15, और सी की वैल्यू आएगी यहाँ से 10 यूनिट। बी और सी जो है वो 8 दिनों तक एक साथ कार्य कर रहे हैं। बी और सी की टोटल यूनिट वैल्यू क्या आएगी? एफिशिएंसी 25 यूनिट्स एफिशिएंसी से 8 दिनों तक काम किया, यानी कि 200 यूनिट काम जो है वो हो चुका है बी और सी के द्वारा। अब बचा कितना? 160 यूनिट। ये 160 यूनिट काम ए को करना है। ए की एफिशिएंसी क्या है? 8। तो 8 एफिशिएंसी से 60 यूनिट का 160 यूनिट काम करने में लगेगा 20 दिन। ऑप्शन डी। तो मित्रों, इस सवाल का आंसर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे अगले पार्ट में सवाल करवाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। अगले सवाल जो है वो अगले पार्ट में करेंगे। कुछ आपको अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, बेसिक में भी और सवालों में भी। तो आपके आसपास जो भी तैयारी करने वाले लोग हों, उनको आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। बाय।